अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एफआईए एड एंड इंस्पेक्टर का 13th मॉक टेस्ट। इससे पहले के जो 12 मॉक टेस्ट है वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने एंड तक देखना है और आपके पास कोई सजेशन या फीडबैक हो तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू द एफआईए एड एंड इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। इन रेडियो व्हाट डज द एफएम स्टैंड्स फॉर? रेडियो के अंदर एफएम का वर्ड बोला जाता है, एफएम की एब्रीविएशन क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। विच इंसेक्ट कैन सर्वाइव विदाउट अ हेड फॉर 1 और मोर वीक्स? कौन सा ऐसा इंसेक्ट है या हशरात जिसे कहते हैं वो सर्वाइव कर सकता है अपने सर के बगैर एक या एक से ज्यादा वीक्स के लिए? तो इसका आंसर हमारे पास है कॉकरोचेस। तो कॉकरोचेस के अंदर ये एबिलिटी होती है कि अगर उनका सर कट भी जाए फिर भी वो 1 से 2 वीक्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। एफेजिया इज द इनएबिलिटी टू डू व्हाट? एफेजिया जो है वो एक इनएबिलिटी है, किस चीज की इनएबिलिटी है? तो इसका आंसर हमारे पास है कम्युनिकेट। एफेजिया एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंसान जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता किसी के साथ। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, तो आपने याद रखना कि एफेजिया इस इनएबिलिटी को कहते हैं जिसके अंदर इंसान जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, और ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं एफेजिक। कार्पोलॉजी इज अ डिसिप्लिन डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ? कार्पोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है सीड्स एंड फ्रूट्स, यानी कि सीड्स एंड फ्रूट्स की स्टडी को हम कहते हैं कार्पोलॉजी। द टर्म जीरोस्टोमिया रेफर्स टू? जीरोस्टोमिया का मतलब है, तो इसका आंसर हमारे पास है ड्राई माउथ। यानी समटाइम ऐसा होता है कि इंसान का जो है वो माउथ ड्राई हो जाता है किसी भी कंडीशन की वजह से, या वो डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो जाता है। तो आपने याद रखना कि जीरोस्टोमिया जो टर्म है वो रेफर करती है खुश्क मुंह को या ड्राई माउथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेयर इज द लोकेशन ऑफ इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स? इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कहां पे लोकेटेड होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्रेन। तो आपने याद रखना कि इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स जो है वो ब्रेन में लोकेटेड होते हैं। इन द ह्यूमन बॉडी द लंग्स रिमूव विच गैस फ्रॉम द ब्लड? इंसानी जिस्म के अंदर जो लंग्स है हमारे वो कौन सी गैस जो है वो ब्लड के अंदर से रिमूव करते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं बॉडी से। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय बेक्यूरेल? इधर से एक चीज हमें तो ये पता चल गई कि जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है वो बेक्यूरेल ने डिस्कवर्ड की थी, लेकिन कौन से साल में की थी? तो इसका आंसर हमारे पास है 1896, यानी कि 1896 के अंदर जो है वो रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड हुई बाय बेक्यूरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ब्लड ग्रुपिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय? ब्लड ग्रुपिंग आपको पता है, जो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, फिर इनके पॉजिटिव और नेगेटिव भी है। तो ये जो ब्लड ग्रुपिंग है ये किसने डिस्कवर्ड की थी? तो इसका आंसर हमारे पास है कार्ल लैंडस्टीनर। तो अपने याद रखने कि कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर्ड किया था। विच विटामिन इज कॉल्ड एज फोलिक एसिड? कौन से विटामिन को फोलिक एसिड कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है विटामिन B9। सो विटामिन B9 इज आल्सो कॉल्ड एज फोलिक एसिड। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज कॉल्ड? जो सेल की एनर्जी करेंसी है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है ATP। तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सेल की एनर्जी करेंसी को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है ATP, और ATP की एब्रीविएशन होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं कि सेल की जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है, तो वो आपने याद रखना ATP है, या आपसे ATP की एब्रीविएशन पूछी जा सकती है, तो उसका आंसर हमारे पास है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कॉलम्स कितने हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 18। तो आपने याद रखना कि 18 कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो उसके अंदर रोज कितनी है? तो इसका आंसर हमारे पास है 7। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो रोज है उनके जो नंबर है वो है 7। हु इज द इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन? अब स्पेसिफिकली एमआरआई की बात हो रही है, तो पहली एमआरआई मशीन के इन्वेंटर कौन थे? एमआरआई की आपसे एब्रीविएशन भी पूछी जा सकती है क्वेश्चन के अंदर, तो उसकी एब्रीविएशन आपके सामने लिखी हुई है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब इसके इन्वेंटर कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है रेमंड डेमेडियन। तो रेमंड डेमेडियन ने जो है वो पहली एमआरआई मशीन को इन्वेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच मेटल इज कॉल्ड मेटल ऑफ होप? एक ऐसी मेटल है, एक ऐसी धात है जिसको मेटल ऑफ होप कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है यूरेनियम। टका इज द करेंसी ऑफ? टका जो है वो किसकी करेंसी है, कौन से कंट्री की करेंसी है? तो इसका आंसर हमारे पास है बांग्लादेश। द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है जुपिटर। सो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम।
द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे गर्म तरीन सहरा जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है सहारा डेजर्ट। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस वाज, पहले सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है ट्राइगिव लाई। वर्ल्ड वार वन वाज बिगिन इन, वर्ल्ड वार वन जो है ये जंग अजीम जो पहली है वो कब शुरू हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी? तो इसका आंसर हमारे पास है 1914, 1914 के अंदर जो है वो वर्ल्ड वार वन जो है वो स्टार्ट हुई थी। द एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ नागासाकी ऑन, जो एटॉमिक बॉम्ब है जिसको लिटिल बॉय भी कहा जाता है, ये सिटी ऑफ नागासाकी पे कब ड्रॉप हुआ था? तो इसका आंसर हमारे पास है 9 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 के अंदर जो है नागासाकी के ऊपर ये जो है एटॉमिक बम ड्रॉप हुआ था। और अगर हिरोशिमा की बात करें तो उसके ऊपर 6 अगस्त 1945 के अंदर ड्रॉप हुआ था। और इससे रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि इस एटॉमिक बम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है लिटिल बॉय। द ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी इन द वर्ल्ड इज, दुनिया की सबसे पुरानी न्यूज एजेंसी जो है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है AFP। तो ये चीज आपने याद रखना, काफी दफा ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी जो है दुनिया की वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है AFP। Reuters इज द न्यूज एजेंसी ऑफ, अब जो Reuters है ये किसकी न्यूज एजेंसी है? तो इसका आंसर हमारे पास है यूनाइटेड किंगडम। तो आपने याद रखना है कि Reuters इज द न्यूज एजेंसी ऑफ यूके और यूनाइटेड किंगडम। हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज, हिटलर की एक पार्टी थी जो कि पावर में आई 1933 के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है नाजी पार्टी। तो आपने याद रखना कि हिटलर की पार्टी जो कि 1933 के अंदर पावर के अंदर आई थी वो कहलाती थी नाजी पार्टी। 22 मार्च इज ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज, 22 मार्च जो है वो इंटरनेशनली कौन से दिन के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है वर्ल्ड वाटर डे। तो आपने याद रखना कि वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। 7 अप्रैल इज ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज, 7 अप्रैल जो है उस दिन जो है वो इंटरनेशनली कौन सा डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो आपने याद रखना कि 7 अप्रैल इज ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज वर्ल्ड हेल्थ डे। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम, थॉमस कप जो है वो कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है बैडमिंटन। IMF, IMF की एब्रिविएशन हमको पता नहीं चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो कब फाउंड हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 27 दिसंबर 1945। तो आपने याद रखना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF जो है वो 27 दिसंबर 1945 को जो है वो फाउंड हुआ। इतर तास इज द न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री, इतर तास जो है वो कौन से मुल्क की जो है वो न्यूज एजेंसी है? तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया। हिंडनबर्ग लाइन इज इन बिटवीन, हिंडनबर्ग लाइन जो है वो कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान है? तो इसका आंसर हमारे पास है जर्मनी एंड पोलैंड। तो आपने याद रखना है कि हिंडनबर्ग लाइन जो है वो जर्मनी और पोलैंड के दरमियान है। द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोन मार्बल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, बहुत ही खूबसूरत स्टोन मार्बल जो है वो पाकिस्तान के कौन से सूबे से ज्यादा पाया जाता है या ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है खैबर पख्तूनख्वा। तो आपने याद रखना है कि द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोन मार्बल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है हेडक्वार्टर्स ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले इज इन, नेस्ले जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है स्विट्जरलैंड। तो आपने याद रखना है कि जो नेस्ले के हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है स्पेनिश। विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, कॉफी की दुनिया के अंदर कॉफी के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो कौन सा मुल्क है? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्राजील। विच इज ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है सिडनी। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो कौन से दिन जो है कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 24 मार्च। तो 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड इन्वेंटर्स डे, वर्ल्ड इन्वेंटर्स डे जो है वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 9 नवंबर। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड इन्वेंटर्स डे जो है वो 9 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। व्हाट डज द सीपैक स्टैंड्स फॉर, सीपैक की एब्रीविएशन क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो सीपैक स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। डव, डव इज अ सिंबल ऑफ, डव जो है वो किसका सिंबल है? तो इसका आंसर हमारे पास है पीस। तो डव जो है वो बेसिकली अमन सुकून पीस का जो है वो सिंबल है। डेड सी लोकेटेड इन विच कंट्री, डेड सी जो है वो कौन से मुल्क में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है जॉर्डन।
बेसिकली जो डेड सी है वो बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन के दरमियान में लोकेटेड है, यानी कि उसका लेकिन उसका ज्यादा पोर्शन जो है वो जॉर्डन में आता है। तो अगर तो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर दो कंट्रीज के दरमियान आ रहा है तो फिर वो ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन, और अगर सिंपली कंट्रीज लिखे हुए तो आपने फिर जॉर्डन को सिलेक्ट करना है कि डेड सी जो है वो जॉर्डन में लोकेटेड है। डार्लिंग रिवर इज सिचुएटेड इन, डार्लिंग रिवर जो है वो कहां पे सिचुएटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया में। तो डार्लिंग रिवर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। द हेडक्वार्टर ऑफ द एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ की आपसे एब्रीविएशन भी पूछी जा सकती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है रोम यानी कि इटली के अंदर, इटली के अंदर रोम के अंदर इसके जो है वो एफएओ के जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है काबुल। कॉर्टस जनरलिस इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ, एक ऐसा पार्लियामेंट है, एक ऐसी कंट्री है जिसका जो पार्लियामेंट का ऑफिशियल नेम है कॉर्टस जनरलिस। वो कौन से पार्लियामेंट का नेम है, तो इसका आंसर हमारे पास है स्पेन। तो स्पेन के पार्लियामेंट का ऑफिशियल नेम है कॉर्टस जनरलिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपने नहीं भूलना। स्पेन के ऑफिशियल पार्लियामेंट का जो नेम है वो है कॉर्टस जनरलिस। विच कंट्री इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ केक्स, लैंड ऑफ केक्स जो है वो कौन से मुल्क को कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड को लैंड ऑफ केक्स कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है हेरोडोटस। तो आपने याद रखना है कि फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन, नॉन वायलेंस डे जो है उसका जो इंटरनेशनल डे है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डे। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी माउंटेन जो है, पहाड़ जो है वो दुनिया का कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है माउंट एवरेस्ट। द एयरलाइन कंतास बिलोंग्स टू विच कंट्री, जो एयरलाइन है कंतास ये कौन से मुल्क से ताल्लुक है इसका, ये कौन से मुल्क से बिलोंग करती है, तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। यूनिसेफ स्टैंड फॉर, यूनिसेफ की एब्रीविएशन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है तो आपको पता नहीं चाहिए, तो इसका आंसर हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, इमरजेंसी फंड जो है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। और आपको मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आपके जो मेरे चैनल के ऊपर जो कम्युनिटी वाला टैब है आप उसमें जाएं, उसमें मैं डिफरेंट जो है एमसीक्यूज वो अपलोड करता रहता हूं, तो आप उधर से भी कोई ना कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि वो आपको, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस से जो है वो एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आता है तो ऐसी प्रैक्टिस से वो हमें कभी भूलता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।